क्राइस्ट ना। तो हम लोग डे 1 से हम लोग इस थीम में हम फोकस करते हुए परमेश्वर का वचन में हम देख रहे कि ये पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है। जब हम इस पहचान के बारे में बातें करते तो पहले शाम को हमने ये जाना कि हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के एक कार्यगिरी है। We are the workmanship of God। हम अपने पहचान उसमें जानते हैं। और दूसरे शाम में हमने जाना कि हम प्रभु के आइडेंटिटी के रूप, पहचान के रूप में हमने ये जाना कि हम प्रभु यीशु मसीह के एक चुने हुए जनरेशन है। हम प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के एक चुने हुए रॉयल प्रीस्टहुड है, और हम परमेश्वर के एक चुने गए बहुत ही खास लोग हैं। वो है हमारा पहचान ना। हम ऐसे वैसे लोग नहीं है, ऐसे वैसे हम क्रिएचर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना पहचान दिया है। हम किसी और के पहचान के भरोसे हम नहीं रह सकते, लेकिन हमारा पहचान क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, हम उनके भरोसे खड़े उठ सकते हैं। इवन हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है। तो परमेश्वर के वचन में मनन नहीं करने के आगे मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगी। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये सुबह फिर आपने हमें दिखाया प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें इस दिन को दिखाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं एक पापी हूँ प्रभु, हर वक्त हर क्षण मैंने पाप काम किया है। मैं आपके आगे प्रभु कुछ भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप मेरे पापों को आपके पवित्र लहू से धो दीजिएगा, ताकि जो आज यहाँ पर मैं खड़ी हो रही हूँ, मैं अपने आप से नहीं लेकिन आपके बल पर खड़ी हो सकूं, ऐसा सामर्थ प्रभु आप दीजिएगा। प्रभु जैसे कि प्रभु मैं एक खाली बर्तन हूँ प्रभु, इस बर्तन को प्रभु आप पवित्र करके आपके पवित्र आत्मा से आप भर दीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ प्रभु वो मेरी इच्छा से नहीं लेकिन वो आपकी इच्छा अनुसार से हो। प्रभु आप मुझसे बातचीत कीजिए, और आपके संतानों से, जितने भी यहाँ पर आए उन सभी से प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप बातचीत कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगती हूँ, आमेन। आज का वचन जो कि हमारे सिस्टर ने ऑलरेडी पढ़ दिया है, फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी। 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me just as I also imitate you। मेरे से नकल करो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह का नकल करता हूँ ना। ये पौल जो ये लेटर कोरिंथियन के जितने भी विश्वासी है उन लोगों को वो ये लेटर लिखता है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगी कि Who are your role models? आपका प्रेरणा सूत्र कौन है? आप किसको अपना लाइफ में अपना रोल मॉडल मानते हो? शायद किसी ना किसी का तो कोई सोच के रखा हो कि I idolize, I admire this person। हर कोई उस दौर से गुजर चुका है, और इवन आज भी हम किसी लोगों को बहुत एडमायर करते हैं, अपना रोल मॉडल के रूप में हम मानते हैं। डू यू एग्री? यस, ओके। तो आर यू अवेयर, क्या आप जानते हो कि किसी और का प्रभाव आपके जीवन में है ना? Are you aware of the effect that others have on you? दूसरों का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ रहा है, क्या आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? We all are influenced by other people। चाहे जाने अनजाने में सही, हम सभी के जीवन में किसी और का प्रभाव जरूर पड़ा है। वो प्रभाव, वो इन्फ्लुएंस चाहे कभी अच्छा का भी हो सकता है, कभी बुरा का भी हो सकता है। वो इन्फ्लुएंस किसी ना किसी को किसी मोड़ में जरूर एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर आप कहता हो कि नहीं, मैं जो आज हूँ मैं अपने खुद के बदौलत हूँ, मैं किसी ने भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया है, दैट मीन्स हम सच को डिनाई कर रहे हैं, हम झुठला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने किसी मोड़ में, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, आपको इन्फ्लुएंस जरूर किया होगा, आपके जीवन को जरूर इफेक्ट किया होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि
कौन हमको या फिर द क्वेश्चन इज नॉट विल समवन इन्फ्लुएंस, क्या मुझे कोई प्रभावित करेगा, कोई इन्फ्लुएंस करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन आपको प्रभावित करने वाला है, कौन आपको प्रभावित करेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर जब कोरिंथियन को पॉल जो ये लेटर लिख रहा है, ये वर्सेस अगर हम चैप्टर 10, 23 फॉलोइंग तक हम पढ़ेंगे, पॉल यहाँ पर कुछ चीज़ें के बारे में वह कोरिंथियन के निवासी लोगों को वो बता रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपका जो आप जो काम कर रहे हो किसी को क्या वो प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारा बातचीत कोरिंथियन के विश्वासी जन और पॉल के बीच में चल रहा था। और ये चैप्टर 11 वर्स 1 जो है उसी डिस्कशन का एक क्लोजिंग रिमार्क है ना, वो क्लोज कर रहे हैं अपने डिस्कशन को उसमें, और वो कहता है कि मेरे से नकल करो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह की नकल करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण पर मैं चलता हूँ। पॉल जो है वो पूरा समझ गया ना, ही अंडरस्टूड फुली कि अल्टीमेट रोल मॉडल कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है ना, वही अल्टीमेट द लास्ट मॉडल प्रभु यीशु मसीह है। ये पूरा पॉल जान चुका था एंड ही इज स्ट्राइविंग फॉर दैट, और वो ये कोशिश कर रहा है अपने जीवन भर में कि वो जानकर और वो दूसरे लोगों को यानी कि जो कोरिंथियन के जो बिलीवर्स हैं उन लोगों को वो ये अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप में हम जैसा एग्जाम्पल को फॉलो करें आप भी उसी तरह उसी एग्जाम्पल को फॉलो करो बोल के वो एक रिक्वेस्ट जो कोरिंथियन के बिलीवर्स को वो देता है। Paul was not boasting। जब वो ये कहता है कि follow my example as I follow Christ, वो अपने में घमंड नहीं कर रहा था जब वो ये बात कर रहा था, क्योंकि वो पूरा समझ गया था कि एक ही चीज है जो उसके जीवन में परमेश्वर से मैच करता है कि वो प्रभु का चाल चलन में चल रहा है। He was proud of that ना, अपने आप में नहीं, लेकिन एक ही चीज है जो प्रभु यीशु से मेल खाता है, इसलिए वो मसीही लोगों को वो बोलता है कि मेरे उदाहरण में चलो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण में चलता हूँ ना। वो अर्थ जो पॉल जो अपने विश्वासी भाई बहनों से वो कहता है, और वो जब ये कहता है वो एज अ मेंटर या एज ही इज द वन हु एस्टैब्लिश्ड दैट चर्च, वो पॉल था जिसने कि वो कलीसिया को खड़ा किया था, तो वो एक मेंटर है उस कलीसिया को एंड ही टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटर। जब मेंटर होता है उनके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी सीरियसली वो लेता है एंड ही वाज मोटिवेटेड बाय लव ना, वो प्रेम से प्रभावित होते हुए वो जो जानता है कि जिस मसीही लोगों के साथ में वो बैठा है बातचीत कर रहा है, they are not much matured as Paul is matured in Christ's faith। वो जानता है कि मेरे जो लोग हैं जिनके बीच में मैं काम कर रहा हूँ वो मैच्योर नहीं हुआ है विश्वास में, इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका विश्वास को आगे बढ़ाना। तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बारीकी से पूरी अच्छी तरह से निभा रहा था, और उसका ये डिजायर था, पॉल का ये डिजायर था कि जो लोग उनको सुन रहे हैं जान रहे हैं वो ये उसके जैसे ना बने लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का जैसा बने ना। हमको ये अच्छे से जानना है, क्योंकि अगर हम जब ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे ये वचन को हमको सुनने में ऐसा लगेगा कि पॉल कहता है कि उसका एग्जाम्पल को फॉलो करो, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे पॉल ये डिजायर रखता है कि पॉल चाहता है कि जो लोग हैं जो उसको सुन रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का चाल चलो बोल के वो ये डिजायर को रखता है। मेरे से नकल करो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह की नकल करता हूँ। We can read even this verses in Ephesians chapter 5 verse 1 and Hebrew chapter 6 verse 12। उनमें भी हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपको प्रभु के चाल में चलना पड़ेगा, प्रभु को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इमिटेटर्स का मतलब क्या है? इमिटेटर्स वो है जो किसी को फॉलो करते हैं ना, किसी को देखकर वो फॉलो करते, और हम देखेंगे कि ऐसा उसके और दूसरे शब्द भी है जैसा कि माइम है, फिर मेमियोग्राफ है, जो उसकी सेम
मतलब निकालता है जो किसी का नकल करता है ना, थ्रू जेस्चर। अगर आप कुछ भी ना बोले लेकिन थ्रू जेस्चर एंड एक्शन क्या है, वो एक करता है, मिमिक करता है दूसरों का, वो नकल करता है। जब पॉल ये लेटर को वो लिख रहा है, वो एट द एंड में वो क्या है, एक अनसेटलिंग इनविटेशन दे रहा है, वो न्योता दे रहा है जब वो कहता है कि imitate me as I imitate Christ। इन्विटेशन दे रहा है ना, जो कि बहुत ही अनसेटलिंग है। इन्विटेशन दे रहा है कि आप मेरे से नकल करो जैसा मैं दूसरे की नकल, प्रभु यीशु मसीह की नकल करता हूँ। और जब हम पढ़ते हैं 1 Corinthians chapter 10 verses 33 to chapter 11 verse 1, उसमें हम देखते हैं कि क्योंकि ये दो वर्स है जिसमें पॉल जो एक अपना अनसेटलिंग इन्विटेशन दे रहा है, जिसमें लिखा है पॉल, As I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of the many, so that they may be saved. Be imitators of me, just as I also am of Christ. ना ये वो इन्विटेशन वो यहाँ पर जब वो ये लिखता है, जैसे कि वर्स 33 में बोला है कि As I also please all men। जब पॉल जो ये कहता है उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक मैन प्लीजर है ना, ऐसा प्लीज ऑल मैन जब वो कहता है, वो नहीं कहता है कि वो एक मैन प्लीजर है जो कि हमेशा आदमी को खुशी करने के लिए वो लगते रहे, चाहे गलत हो लेकिन हम आदमी को खुशी करें। नो, ही इज नॉट सेइंग इन दैट इंटेंशन व्हेन ही इज सेइंग दैट एज आई प्लीज ऑल मैन ना, उसका इंटेंशन अलग है। His concern was that, उसका ये कंसर्न है कि उसका लाइफ इतना आकर्षक, इतना एट्रैक्टिव हो, जिसके लाइफ को देखते हुए जो उसके लाइफ को देख रहे हैं वो प्रभु मसीह का ओर में दौड़ा चला आए। उसका वही एक चिंता था। आज हम जब बाहर जाते हैं हम क्या चिंता करते हैं? We are not thinking about Christ। हमको हम देखने के लिए ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, हमको वो पसंद करेगा कि नहीं करेगा। Now we are only worrying about ourselves when we go outside। हम सचते सवरते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, लेकिन पॉल जब यहाँ पर लिखता है उसका एक कंसर्न है, जब वो ये मेंशन करता है कि ये कंसर्न है कि मेरा लाइफ ऐसा एक आकर्षित लाइफ हो जिससे कि लोग मेरे ओर खींचे ना आए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की ओर में खींचे चले आए। दैट इज हिज कंसर्न जब पॉल ये लेटर को वो लिख रहा है। और वो कहता है कि not seeking my own profit but the profit of many that they may be saved। they may be saved ना, यहाँ पर ताकि वो बचाए जा सके ना, बचाए जाए। किनको बचाना है? मसीही लोग है, और जो मसीही लोग नहीं है उनको बचाया जाना चाहिए ना। और वो कहता है कि किससे बचाना चाहिए? उन सभी चीजों से जो आत्मा में लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, उन सभी चीजों से बचाए जा सकना है ना। जब वो ये वचन को लिखता है, वो ये माइंड में रखते हुए वो कहता है। पॉल इज नॉट, जब वो पॉल अपना जीवन जी रहा है, ही इज नॉट जस्ट कंटेंट कि मीन्स उसको बोल दिया कि आप मेरे सिर्फ आप हमको फॉलो करो जैसा मैं परमेश्वर का फॉलो करता हूँ, वो उसमें ही अपने आप को सीमित नहीं कर देता है। He go even further। उनको वो रिक्वेस्ट करता है लिटरली कि आपको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चाल में आपको चलना पड़ेगा ना। वो ये अर्ज करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप एक इमिटेटर्स बन जाओ, एक नकल करने वाला बन जाओ। वो नकल किसका करना है? केवल प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का नकल को करने के लिए पॉल जो लिखता है और वो कहता है, पॉल जो कि अपोस्टल है प्रभु यीशु मसीह का, for him it was not just a matter of preaching and teaching। ना, जब वो पॉल किसी को शिक्षा देता है, वो केवल प्रीचिंग का नहीं है, टीचिंग का नहीं है, लेकिन वो ये कोशिश करता है, it was a matter of living out the truth that he taught। ना, जो वो शिक्षा दे रहा है उसको वो जीने के लिए ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं। तो पॉल जो कोशिश करता है वो सिर्फ प्रीचिंग टीचिंग नहीं, लेकिन वो टीच कर रहा है, जो प्रीच कर रहा है उसको अपना जीवन में जीने के लिए वो कोशिश करता है ना। तो इसी में वो कहता है कि नकल करो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह का नकल करता हूँ। क्योंकि पॉल जो, अगर हम देखेंगे
जैसे कि कोरिंथियन चर्च को पॉल था जिसने कोरिंथियन चर्च का स्थापना किया, और उसी तरह से कितने ऐसे जगह है जहाँ में पॉल ने जाके प्रभु का प्रचार किया और वहाँ पर कलीसिया बनाया। In other way we can say that he is the first Christian उस जगह में जहाँ में लोग ने देखा है, उनको क्रिश्चियन के नाम में जाना है, उससे पहले कोई भी वहाँ नहीं गया। तो उन लोगों के लिए ऐसा था कि जो प्रचार वो कर रहा है उसका जीवन का द्वारा भी वो बहुत डिपेंड होता है, क्योंकि वो पहला क्रिश्चियन है जिसको कि लोग भी जानते थे, और उसका लाइफ का थ्रू ही हम लोग वो वचन को समझ सका है ना, परमेश्वर को और जान सका है, क्योंकि वो ही पहला क्रिश्चियन है। आज आप भी शायद अगर आप अपने नॉन फ्रेंड जो मसीही लोग हैं उनके बीच में जाएंगे, शायद आप किसी के लिए किसी मोड़ पे एक पहला क्रिश्चियन होंगे उनके जीवन में। क्या जब आप उनके बीच में हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के थ्रू झलकाते हैं कि नहीं झलकाते हैं? सोचने का बात है ना, क्योंकि पॉल जो कोशिश कर रहा है, as he is the first Christian to the people that he met during his time, he tried his level best कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरा लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर में आकर्षित हो। That was his concern ना, और वो अपने दिमाग में रखता था। और इसलिए ये जो पैसेज जब हम देखते हैं थ्रू आउट द पैसेज फ्रॉम 10:23 to 11:1, ये पैसेज में हम देखेंगे कि एक चीज है जो पॉल जो बातें कर रहा है कि do you want to know what it means to live a consistent Christian life? क्या आप चाहते हो कि आप एक कंसिस्टेंट मसीही जीवन जी सके जो कि डगमगाता नहीं है, कंसिस्टेंट वे में जाता है? क्या आप do you want to properly balance freedom and restraint? हम कहते हैं और हम गीत भी गाते हैं कि मैं आजाद हूँ, I am free in Christ. Though we are free, but there are some restraint. ना, हम free जरूर है लेकिन वहाँ पे कुछ restriction भी है। So how to balance it? Do you want to balance it properly? Paul ये passage through हमारे बीच में वो question भी रखता है। And then, do you want to be in the world but not of the world? आप दुनिया में तो रहना चाहते हो आप, लेकिन दुनिया के जैसे बनना नहीं चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आप एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस आपकी कम्युनिटी में लाए, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आपका कम्युनिटी आपका फेथ में से कंप्रोमाइज करने ना दो बोले? क्या आप वैसा चाहता है? अगर चाहता है तो पॉल कहता है कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। अगर आप ये सभी चीज हमारे जीवन में अगर आप चाहते हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो पॉल कहता है वचन में, वॉच मी, मुझे देखो, फॉलो मी, मेरे पीछे फॉलो, लीव विथ मी, मेरे साथ आप रहो। I may not be the perfect, या पॉल सेज कि मैं परफेक्ट, शायद मैं परफेक्ट ना हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकूँ। He is trying his level best ताकि वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। In whatever he say, in whatever he do, and in the attitudes of his heart। ना, उसका जो रवैया है उसका दिल में जो वो बातचीत करता है, जैसा वो रहता है, वो कोशिश करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करके वो चलेगा, आगे वो बढ़ेगा। और वो कहते हैं कि टू द एक्सटेंट दैट आई सक्सीड, जितना हद तक मैंने सक्सीड किया है, गुड न्यूज ये है कि जैसा पॉल सक्सीड कर सकता है, इवन वी कैन सक्सीड टू, क्योंकि पॉल भी एक इंसान है, या उसका भी imperfection है, but still then he tried his level best to imitate Christ in whatever things that he does। जो हर किसी कार्य में भी वो कोशिश करता है। हम देखते हैं और जानते हैं कि जो मिमिक करने वाला है वो कैसा करता है, जस्ट एक्ट करेगा ना, लेकिन उनका मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलेगा, मुंह बंद रहेगा। फिर उसके हमने क्लाउन्स भी देखे हैं, कैसा क्लाउन्स लोग मिमिक करता है, एक्ट करता है। थ्रू देयर जेस्चर एंड एक्शन वो क्या है, आपके लोगों को आइडेंटिफाई करने देता है कि ये कौन है, वो कौन है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो इंसान का हो। Now through that, what I want to say is like, let your
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम जानते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? क्योंकि कई बार हम बहुत सारे बातें करते हैं लेकिन हमारा एक्शन जो जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। या तो अगर हमारा